चलिए आज एक कहानी की बात करते हैं। सुनने में तो ये शायद बच्चों की कहानी लगे, लेकिन असल में ये हमारे पूरे सिस्टम का एक्सरे कर देती है। कहानी का नाम है चिड़िया का दाना। तो कहानी शुरू होती है बड़े ही सिंपल तरीके से। एक चिड़िया है जिसे मटर का एक दाना मिला है और वो बस इतना चाहती है कि दाना खाने से पहले नदी में एक डुबकी लगा कर आ जाए। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक चिड़िया और मटर के दाने की कहानी हमें पावर, ब्यूरोक्रेसी और असल ताकत के खेल के बारे में क्या ही सिखा देगी? बहुत कुछ। असल में ये प्राचीन कहानी हमारे समाज के ताने बाने पर एक जबरदस्त तंज है। तो होता ये है कि चिड़िया को अपना दाना कहीं महफूज रखना है। वो पास में काम कर रहे एक बढ़ई से एक बहुत छोटी सी मदद मांगती है। लेकिन बढ़ई का जवाब सुनिए जरा। वो साफ साफ मना कर देता है और अपनी जिम्मेदारी को बस अपनी नौकरी तक ही सीमित कर देता है। और ये जो दैट्स नॉट माई जॉब वाला एटीट्यूड है ना, ये आज हमें हर दफ्तर, हर सरकारी डिपार्टमेंट में दिखता है। मतलब फर्ज को बस जॉब डिस्क्रिप्शन तक ही सीमित कर दिया गया है और समाज की तरफ जो जिम्मेदारी है उसे पूरी तरह भुला दिया गया है। चिड़िया के लिए ये थी सिस्टम की पहली और सबसे मजबूत दीवार। लेकिन चिड़िया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो सिस्टम में ऊपर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब चिड़िया को लगता है कि चलो कानून का रखवाला तो मदद करेगा ही। वो अपनी पूरी कहानी गश्त पर निकले एक सिपाही को सुनाती है। मगर मदद मिलना तो दूर की बात, उसे सुनने को मिलती है अपने पद के घमंड में चूर एक सिपाही की जोरदार डांट। और कमाल की बात देखिए, सिपाही अपनी ड्यूटी यानी कानून और व्यवस्था बनाए रखने का ही बहाना बनाकर एक जरूरतमंद की मदद करने से साफ मुकर जाता है। मतलब वो अपने कर्तव्य को ही अपनी ढाल बना लेता है जिम्मेदारी से बचने के लिए। पर चिड़िया की हिम्मत देखिए, वो अभी भी डटी हुई है। अब वो मामला लेकर पहुंचती है थानेदार के पास। लेकिन थानेदार साहब, वो तो किसी और ही दुनिया में है। उन्हें तो एक मंत्री जी के दौरे की फिक्र सताई जा रही है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि थानेदार के लिए अपना प्रमोशन, अपनी तरक्की चिड़िया की मुसीबत से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है। उसका पर्सनल एम्बिशन पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी पर भारी पड़ जाता है। अगला स्टॉप मंत्री जी का दफ्तर। और यहाँ पहली बार चिड़िया से कोई ढंग से बात करता है। लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। मंत्री जी बड़े प्यार से, बड़ी विनम्रता से कह देते हैं कि भाई मैं तो राजा के स्वागत की तैयारियों में लगा हूं। और इसी चीज को कहते हैं पोलाइट इंडिफरेंस, यानी विनम्र उदासीनता। ये सीधे सीधे ना बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। पता है क्यों? क्योंकि ये एक झूठी उम्मीद देती है। और अब आखिरी उम्मीद, सिस्टम का सबसे ऊंचा पायदान, राजा। लेकिन राजा साहब तो अपनी ही शानो शौकत, अपने जुलूस का मजा लेने में इतने डूबे हुए हैं कि वो चिड़िया की तरफ नजर उठाकर देखते तक नहीं। जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, बढ़ई से लेकर राजा तक, सिस्टम का हर दरवाजा चिड़िया के लिए बंद हो चुका था। इंसाफ की एक छोटी सी गुहार पर पूरा का पूरा सिस्टम बहरा और अंधा साबित हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे कहानी तो अब शुरू होती है। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, तब एंट्री होती है इस कहानी के असली हीरो की, और वो भी वहां से जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। चिड़िया बेचारी हताश होकर बस यूं ही अपना दुखड़ा रो रही थी कि पास से गुजरती एक नन्ही सी चींटी उसकी पूरी बात सुन लेती है और बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाती हूँ। अब जरा चींटी का तरीका देखिए, उसकी स्ट्रैटेजी देखिए। वो राजा से लड़ने नहीं जाती, वो सिस्टम की सबसे कमजोर नस पहचानती है, राजा की शान, उसका हाथी, और वो सीधा उसी दुखती रग पर वार करती है। चींटी की सिर्फ एक धमकी, वो कर दिखाती है जो फर्ज, न्याय और इंसानियत की सारी बड़ी बड़ी बातें मिलकर भी नहीं कर पाईं। और यहीं से शुरू होता है डर का असली खेल। और फिर तो बस देखिए कैसे डर की एक लहर ऊपर से नीचे तक दौड़ जाती है। चींटी ने हाथी को डराया, हाथी ने राजा को, राजा ने मंत्री को, मंत्री ने थानेदार को, थानेदार ने सिपाही को, और सिपाही ने लपक कर बढ़ई को पकड़ा और दाना निकलवा लिया। जो काम दिनों में नहीं हुआ वो मिनटों में हो गया। तो सबसे जरूरी बात यहाँ क्या है? बात यह है कि यही सिस्टम जो न्याय और कर्तव्य की पुकार पर एकदम बहरा बना हुआ था, जैसे ही हर एक को
अपनी कुर्सी, अपनी चमड़ी का खतरा महसूस हुआ, वो तुरंत हरकत में आ गया। तो आखिर इस सदियों पुरानी कहानी से हमें आज के लिए क्या सबक मिलता है? देखिए, ये कहानी हमें साफ साफ बताती है कि असली ताकत हमेशा वहां नहीं होती जहां वो दिखती है। असली पावर उस कुर्सी पर नहीं है जो सबसे ऊंची है। असली पावर है सिस्टम की कमजोर कड़ियों को समझने में और सही दुखती रग को दबाने की कला में। और आखिर में यह कहानी हमें एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी आज की दुनिया में भी सिस्टम तभी काम करता है जब कोई नन्ही सी चींटी किसी बड़े से हाथी की दुखती रग पकड़ ले? इस पर सोचेगा जरूर।